ये कोई प्रार्थना बोल रहे थे, क्या करें? अपनी माता और पिता को यहाँ पर बुला रहे थे, हैं? यहाँ पाठशाला में वैसी जगह नहीं है, और जब इनके माता पिता आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो ये बताओ और कोई प्रार्थना है क्या? अरे हाँ, हमने तो आपके लिए नई प्रार्थना बनाई है। अरे वाह, हाँ। अरे वाह, जब बुद्धि प्रकाश कहते हैं। हम सुनाओ जरा। हम कमी हो गए हैं ना, और क्या? हे प्रभु आनंददाता, हे प्रभु आनंददाता, ये मुझे उपहार दो और मैं ही मैं जिंदा रहूं और सबको मार दो। कविता बनाई है मैंने। और मार दो, तुम जिंदे रहे। अरे गुरु जी, आप क्या समझ रहे हैं कि मैं इन सबको मार रहा हूँ? इनको नहीं मार रहा हूँ। और देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा है, हे प्रभु आनंददाता, ये मुझे उपहार दो और मैं ही मैं जिंदा रहूं और सबको मार दूं। मतलब मेरे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये बसे हुए ही, ये सब मर जाए, केवल मैं जिंदा रहूं। हाँ, कंठी चंदन तुलसी ये सब आप ले लीजिए, और बैंक के जितने भी 500 के नोट हैं ये सब मुझे दे दीजिए। ये कैसी प्रार्थना है भैया? हाँ, ये अरे प्रहलाद को भरोसा था। अच्छा, प्रहलाद को भरोसा था केवल उस खम्भ का, और मुझे भरोसा है केवल एटम खम्भ का। वाह भैया वाह। और कुछ है? और कुछ है? अर्थ तो मैं समझ में नहीं आया, अर्थ बता दे इसका। कुछ है नहीं? और क्या? बता। और चलिए, कोई बात नहीं है। और बताओ तो, और बोलो। और अरे गुरु चूलो गुरु लकड़िया गुरु बेलन गुरु तयो, अरे गुरु खटोटी और गुरु चकला गुरु भंडारी तस्मै नमः। बैठ जाओ बैठ जाओ। इसका अर्थ याद है? और क्या? अब बताओ। अरे गुरुजी, अर्थ करने में बहुत विलंब हो जाएगा। और नहीं, हम बोल देंगे। थोड़े में ही बता दो। अच्छा, हाँ, तो ज्यादा नहीं, थोड़े में। बहुत देर हो जाएगी। अच्छा, तो बैठ जाओ। अच्छा सुदामा, सुदामा खड़े हो जाओ। सुदामा ये बताओ, तो समय से विद्यालय में क्यों नहीं आए? गुरुजी, जो आपने कुछ नियम बतलाए थे, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, आज मुझे सभी सेवा में विलम्ब हो गया था और पाठशाला आने में भी विलम्ब हो गया था। वो क्यों? जब मैं मार्ग में शीघ्रता से चलने लगा तो मेरे पाँव में कंटक लग गया। कंटक की पीड़ा से मैं रोने लगा और भगवान को पुकारने लगा। न जाने भैया मुझे कहाँ से आए, इन्होंने मेरे कंटक निकाला। और गुरुजी, एक खुशी की बात यह है, इन्होंने मुझे अपना परम प्रिय मित्र बना लिया है। सुदामा, तुम बड़ी धन्य हो। तुम्हारे समान भाग्यवान कोई नहीं है जो एक ब्रह्म ने इस तरह से जीव को अपना लिया। धन्य है सुदामा, तुम्हारे लिए बारंबार धन्य है। लेकिन पुत्र, तुम्हारा प्रेम तो हो गया है, मित्रता हो गई है, कुछ निभाना भी जानते हो या नहीं जानते हो? निभाओगे नहीं निभाओगे? जी, मित्रता की है तो मित्रता को मैं अवश्य निभाऊंगा। अवश्य निभाना, लेकिन कुछ मित्रों की नेम हुआ करते हैं। ऐसा है, मित्र पर अगर कोई संकट आता है, उस समय अपने ऊपर भी वो संकट है, तो मित्र का जो संकट है पहाड़ के बराबर समझना चाहिए, और अपना संकट है तो एक रज कण के समान समझना चाहिए। लेने देने में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। मित्र के ऊपर यदि कोई आपत्ति आती है और धन का अभाव होता है तो मित्र के पास पहुंच जाता है, तो सहायता करता है। तो ये न सोचे ये हमें वापस देगा या नहीं देगा। और जो सच्चे गुण हैं, सद्गुण, वो प्रकाश किए जाते हैं समाज के सामने, और मित्र के अवगुण छुपा लिए जाते हैं। हमेशा मित्र के लिए यही करना चाहिए कि जिस तरह से मित्र प्रसन्न हो, और सबसे बड़ी बात है, कोई सच्चा मित्र है,
संसार में किसको? जो मित्र है अपने मित्र पर पिता के समान विश्वास करता हो, वही सच्चा मित्र है। जैसे पिता पर पुत्र विश्वास करता है, वैसे ही मित्र पर विश्वास करना परम आवश्यक है। ये मित्र के लिए। जय हो गुरुदेव, आपने हमको मित्रता के लक्षण बतलाए हैं, हम इनका पालन अवश्य करेंगे। अपना अपना पाठ सुनाओ भैया। अरे बोलो कौन सुना रहा? अरे मूर्खा ना, खड़े हो जाए से पूछो ना। चित्रकूट के घाट पे हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन के तिलक लगा मेरा भी। क्या अशुद्ध बोलता है? अशुद्धम के दत्तक दो। शुद्ध करो। हाँ? हाँ करो। तू फेल हो जाएगा। करो शुद्ध करो। क्या बोला था तूने? सदा भवानी दायिनी। पहला वाला पाठ बोल। चित्रकूट के घाट पे हाँ। हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन के तिलक लगा मेरा भी। नहीं, ये गलत है। शुद्ध करो। तुलसीदास के घाट पे और भई संतन की भीड़, और आटा चावल छोड़ के और चक उड़ाओ खीर। गुरुदेव बहुत मारेंगे। ये बोलेगा हनुमान पोद्दार। बोलिए। सदा भवानी दायिनी। हाँ। सन्मुख रहत करे, 5 दिन रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये क्या है? हैं? अरे ऐसे नहीं है। कैसे है? सदा भवानी दाल में अच्छा और भात में घुसे गणेश, अच्छा। 5 रोट रक्षा करें, जिंदे भर जाए पेट। आने की आपको सुनाना है पाठ। आप बोलिए। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। ये तो बाबा जी बन जाएगा। हैं? अरे क्या बोल रहा है तू? हैं? राधा मेरी स्वामिनी? अरे ये नहीं है। राधा मेरी स्वामिनी अच्छा। और मैं राधे तेरो दास, और जन्म जन्म मोहि दीजियो लड्डू पूरी साग। आपको तो चाहे घर के बर्तन बिके तमाम, रघुपत रायगढ़ राजा राम। बोलिए ये बोलिए। बता, हमने कल तुम्हें श्लोक दिया था, इसे भूख के लाना। हाँ। उसे भूख के लाए। ओ गुरुजी, मैंने घर ले जा करके सिल्लोड़ी पे उस पाठ को रखा और खूब घोटा और घोट के उसमें चीनी मिला के पी गया। मैंने तुमसे घोटने के लिए नहीं कहा था, भोकना, बार बार याद करना, बार बार रखना, उसे कहते हैं संस्कृत में भोकना। ओहो, ऐसी आपने कहा था घोटने के लिए और मैंने समझा घोटने के लिए। अच्छा। तो मैं तो पी गया, लेकिन मुझे पेट से अंदर याद हो गया। अच्छा, कुछ याद है? हाँ, सुनाएगा? हाँ, क्यों नहीं। सुना बेटा, सुना। अच्छा श्लोक सुना सुना दो। दो। अच्छा अच्छा वाला। अच्छा, तो देखिए गुरुजी, चुसंतम चूसंतम लटकंतम न खवंतम, और लटकंतम खवंतम तो रिगड़ंतम न करंतम, और रिगड़ंतम करंतम तो डॉक्टर इंजेक्शन करंतम। अरे वाह वाह, ये तो संस्कृत के श्लोक बड़ा ही जटिल है, जटिल। इसका अर्थ अरे हमसे तो हो ही नहीं सकता, और भी कोई कर सकता है। आप नहीं जानते अरे हो। जान ही नहीं सकते इतना तो जटिल। मैं बताता हूँ, गुरुजी 2 गीदड़ थे। हाँ, क्या बोला? गुरुजी दो, बोल 2 गीदड़ थे गुरुजी। अरे ये बोलो, 2 गीदड़ थे। 2 गीदड़ थे गुरुजी। गुरुजी नहीं, 2 गीदड़ थे। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, गुरुजी 2 गीदड़ थे। अरे आगे पीछे गुरुजी न लगाओ। अच्छा। गुरुजी गीदड़ थे 2, और वो दोनों आपस में बड़े मित्र थे। हाँ, बड़ा प्रेम था उनमें। तो एक दिन क्या हुआ कि वो दोनों मित्र गन्ने के खेत में गन्ना चूसने के लिए गए। तो एक मित्र गन्ने के मेड़ पर बैठ गया और एक गीदड़ खेत में अंदर घुस गया।
और उसने गन्ने को खूब चूसा। तो वो गीदड़ को गन्ना बड़ा मीठा लगा, तो उसके ऊपर एक कड़वा कद्दू लटका हुआ। हाँ, उसने सोचा कि भाई जब इसकी जड़ में इतना मिठास है तो इसके फल में और मिठास होगा। हाँ, तो गीदड़ ने क्या किया, उछड़ के और उस कद्दू में मुंह मार दिया। हाँ, उसका मुंह कड़वा हो गया। तो वो वहां से निकल के खेत की जो मैल होती है ना, उसमें आकर के मुंह को रगड़ दिया। तो वहां पर बैठे थे डॉक्टर साहब, वहाँ उन्होंने इंजेक्शन फिट कर दिया। डॉक्टर साहब को वो थे बिच्छू। अच्छा। हाँ, तो और भी ज्यादा वेदना होने लगी, और उधर से उसका मित्र गन्ना चूसने के लिए आ रहा था। तो उसने कहा, भाई तुम गन्ना चूसने के लिए जा रहे हो? तो मित्र कहता है कि चुसा चुसंतम चूसंतम और लटकंतम ना खवंतम। हे मित्र, तुम गन्ना चूसने के लिए जा रहे हो, चूसने वाली चीज कोई चूसना। हाँ, लटकंतम ना खवंतम, लटकने वाली चीज को नहीं खाना, और लटकंतम खवंतम तो हृदयंतम ना करंतम। वाह बेटा वाह, तू कवि हो गया। हाँ, और कुछ सुनाएगा? और भी याद है मुझे। याद है? छोटा है बड़ा है? हमारा तो बहुत छोटा है। छोटा सुना तो, एक केवल एक। हाँ ठीक है, अभी भूगोल में ये प्रश्न आया कि गोल है कैसी धरा। आप बताइए गुरुजी कि धरा किसको कहते हैं? भाई हम तो जान नहीं सकते हैं, पर आप ही बताओ ना उसे। आप नहीं जानते हैं? तुम्हारे शब्दों को तो जान ही नहीं सकते हम। ये पृथ्वी किस प्रकार गोल है? हाँ, धरती। वाह, पास हो गया बेटा, पास हो गया। वाह, देखो। अच्छा, सुदामा खड़े हो जाओ बेटा। सुनाओ बेटा, सभी विद्यार्थी सुना रहे, श्लोक सुनाओ। जी, जो आपने मुझको कल पाठ बताए हो, मैं आपको सुनाऊंगा। काव्य चेष्टा बकु ध्यानम स्वान निद्रा तथी बचे अल्पहारी ग्रह काव्य चेष्टा बकु ध्यानम स्वान निद्रा तथी बचे अल्पहारी। बोलो आगे बोलो। गुरुजी, यहाँ पे आगे के पाठ को तो नहीं भूल गए। अरे वाह सुदामा, वाह, तुम अपने पाठ को भूल गए। मैं तो सोच भी नहीं सकता था तुम अपने पाठ को भूल जाएंगे। जो ब्राह्मण ही निरक्षर रह जाएगा, अनपढ़ रह जाएगा, तो शेष 3 वर्ण रहते, वैश्य क्षत्रिय शूद्र, इनका पठन पाठन विद्या ग्रहण कौन कराएगा? सुदामा, जब तक तुम्हें दंड नहीं किया जाएगा, तुम सत्मार्ग पर कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। विद्यालय का यही नियम है, ये तुम्हें दंड दिया जाता है, जंगल को तुम जाओ और वहां से मेरे हवन के लिए समझा लेकर के आओ। रुको अभी, आओ कृष्ण। कहूँ तो होई रसभंग, अपनो पाठ बुलाए के मैं जाऊं सुदामा संग। अजी देखो, मुकु 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, ये सब कंठस्थ याद है। यदि मैं इन्हें गुरुदेव को सुनाए दूंगा तो गुरुजी मुकु भैया सुदामा के संग वन में सूखी सूखी संदा लेवे नाई जान लेंगे। व्यासों जी, मैं भी पाठ को भूल जाऊं। गुरुदेव, जो मोकू तुमने पाठ दिया हो, मैं बाकू आपे अभय सुनो। स्वागतम भो महाभागा, प्रियम किंकण वाणिवा, ब्रजस्या नामयम कश्यद, भूतागमन कारणम, दृष्टम वनम कुसुमितम, राखी शिखर रंजितम, यमुना नन लीलाई, चतर पल्लव शोभितम, चिंता संतान्यंतारो, यत्पा जाम भुज रेणुवा, श्री नांतान
याचार्य प्रमाणी मुहुर्मुहु यजनो घृत जंतु सर्व दुःखा दो भवे तम हम सर्वदा वंदे श्री बोलो बोलो आगे बोलो। श्री गुरुदेव में पाठ को भूल गए हो। वाह कृष्ण वाह। हे सर्वेश्वर, ब्रह्म ये कह रहे हैं मैं अपने पाठ को भूल गया। वाह धन है धन है। देखो तो चारों वेद जिनकी ऋचा है ऋचा, इनके ही द्वारा वो लीला किया करती हैं। वो भगवान कह रहे हैं मैं अपने पाठ को भूल गया। नहीं कृष्ण नहीं, सर्वेश्वर तुम अपने पाठ को भूल नहीं सकते। कोई कोई नई लीला करना चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी लीला में साध्य बनूंगा, साध्य बनूंगा, असाध्य नहीं बन सकता हूँ। जो तुम करना चाहते हो प्रभु, जो करना चाहते हो वही तुम करोगे। इसलिए तुम्हें पता है हमारे विद्यालय का क्या नियम है? छोटा है, बड़ा है, राजा है, गरीब है, जो मैंने सुदामा को दंड दिया है वही तुम्हारे लिए दंड है। जो आज्ञा सुदामा के साथ जाओ और सूखी सूखी संथा लेकर के आओ। सुदामा एक काम करना, गुरु माता से थोड़े से चने ले जाना। अच्छा। और जल का साधन, जल का किनारा देख करके आधा आधा ऐसा बना के दोनों खा लेना, अकेले नहीं खाना। गुरुजी हाँ बोलो। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आपकी श्रीमती है? क्या कह रहा? हाँ हाँ बोलो। देखिए गुरुजी, ये जो सुदामा जी है ये अपना पाठ भूल गए, इनसे कह दिया कि जाओ लकड़ियां लेने के लिए। और ये कृष्ण भगवान हाँ अपना पाठ भूल गए तो इनसे भी कह दिया कि जाओ लकड़ी लेने के लिए। ठीक है। आप ये बताइए, अभी से आप अपनी लकड़ियों की व्यवस्था कर रहे हैं, कितनी लकड़ी आपको चाहिए बताओ? कितना बड़ा मूर्ख है, बहुत बड़ा मूर्ख। बताओ ना। अभी लकड़ियों का क्या करेगा, जल्दी ही मारना चाहता है क्या? आप ही तो मंगा रहे हैं। अरे तो हवन के लिए मंगा रहे हैं ना। अरे गुरुजी, ये कहीं की विद्यालय का नियम नहीं है। अरे कोई विद्यार्थी अपना पाठ भूलता है तो उसे एक बार नहीं दोबारा बता दो, 2 बार भूलता है तो 3 बार बता दो। है ये भी कहीं का लेने के जाओ और यदि आप तक कोई पाठ नहीं आता है तो उस विद्यार्थी को हमारे पास भेजो, हम पढ़ा देंगे। हमें विश्वास है तू बड़ा विद्वान है, आचार्य है, शास्त्री भी है, ठीक है, मैं जानता हूँ तेरी अच्छी प्रकार से, लेकिन यदि तूने अपराध कर दिया तुझे भी जाना पड़ेगा। गुरुजी हाँ मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, जा। गुरुजी मैं अपना पाठ भूल गया, मेरे लिए अच्छा नहीं रहा हो, भूल गया। तो सुना दिया, तुम जाओ, छुट्टी करो, छुट्टी कर दो। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने जो छुट्टी कर दी। ये खेत तरह के जितने भी मास्टर हैं मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाना है। देखो सुनो, बहुत समय से और बहुत ज्यादा इकट्ठा कर दिया है गौशाला में गोबर। हाँ तुम्हें खाना सारा ही अभी और इसी समय। हाँ गौ सेवा, जाओ जल्दी जल्दी जाओ। मैं गोबर नहीं लाऊंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे गोबर उठाना है। अरे गोबर उठाने की आप मुझे कोई फीस थोड़ी देते हैं। अरे फीस नहीं सेवा है। मैं आपको बहुत फीस देता हूँ। अच्छा और क्या, मेरी माताजी यहाँ पर सबसे ज्यादा सेवा करती हैं। अच्छा, तो तू नहीं करेगा? चल काले काले बदला सुदामा मैया कह रही।
बिजली भैया चमकती भैया बादल भी गरज रहे। हाँ भैया बादल बिजली भैया चमकती मेरी मोई मेरी कोई मेरी अरत कुआर अरे तारे बदरा सुदामा भैया हे थोड़ी थोड़ी लकड़ी सुदामा भैया ले चलोगी भैया सुदामा भैया देखो ये बड़ा ही सुंदर वृक्ष है, तो इसके नीचे बिराजो और मैं समझा तोड़ के लाता हूँ। नहीं नहीं भैया सुदामा, आप या वृक्ष के नीचे विराजो, सूखी सूखी समदा रखते हैं, मैं वही हूँ। ठीक है भैया। ठीक है भैया आप विराजो। तुम मुझसे पूछेगो तो मैं आपको कहाँ बताऊंगा। अरे हाँ भैया, कन्हैया तो माखन मिश्री को खाने वालों है, फिर वह गुड़ चनान को काय को खावे दो, या तो इन चनान से मैं अपनी भूख हो जाऊं। चढ़े कृष्ण जी पेड़ पर ऐसा बन गया योग, इधर सुदामा मित्र ने चनों का लगा दिया है भोग। जागो दुख डाल ध्रुव प्रभु दे ताकि मत पहले ताकि मत पहले इन चनान से तो मेरी भूख नहीं बुझ रही है, अब मैं कहाँ खाऊं। हाँ मैं कन्हैया के बट के गुड़ चनान को और खा लेता हूँ। माखन मिश्री को खाने वालों चना खाए महाराज दुलारो। तो राज दुलारो है, माखन मिश्री को खाने वालों है, फिर इन गुड़ चनान को क्यों खावेगो, या से इससे भूख हो जाओ। भैया सुदामा सावधान, कहाँ भैया कुटुर कुटुर कर रहे हो। देखो भैया ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बरसात का मौसम हो रहा है, तो हमारी ये बागन बज रही है। अच्छा भैया, भैया मोको बड़ी जोर से भूख लग रही है, जो हमारी गुरु माता ने हम दोनों भैया को एक एक मुट्ठी चना दिए, तो मेरे बटके चना को मुख दे दो। देखो कहीं आगे चलते हैं, जल का स्थान देखेंगे, मैं दोनों भैया बैठे। चलो थोड़ी थोड़ी लकड़ी सुदामा भैया ले चलोगी, थोड़ी थोड़ी लकड़ी सुदामा भैया ले चलोगी। हम चलेंगे, हम तो चलेंगे गुरु जी के पास, जाने काले दरिया सुदामा भैया जगत चोर चूरामणि नामा, मोई सो चोरी करे सुदामा। अजी देखो, वैसे तो सबरो संसार चोर मौसम का है, परंतु भैया सुदामा तो आज मोती ही चोरी कर रहे हो है। भैया सुदामा, ओ भैया सुदामा, भैया आप मुंह पे ना रुको जा रहे हो, तो मेरी बटकी चनाने मोई दे ना। कन्हैया मेरे अपराध को क्षमा करना भैया। जब आप समझा तोड़ने के लिए चले गए तो मुझे बहुत जोर से भूख लगी। पहले तो मैंने अपने बटके गुड़ चना खाए, उनसे मेरी भूख नहीं बुझी। कन्हैया
मैं आपके भी बटके गुरचनान को खा गया। कहा गई भैया तुम मेरी बटके गुरचनान को खा गए। यह भैया आपने अच्छा नहीं किया, क्योंकि ऐसो कयो करे हक परायो जो कोई खावे सो दारिद्र निकट बुलावे। कोई भी भैया दूसरे के हक को खा लेवे वह दरिद्र नारायण को निमंत्रण दे देवे। ऐसो भैया आपने यह अच्छा नहीं करो। चलो भैया गुरु जी के पास चले। सुदामा, यहाँ से तुम गए थे तो बड़े खुश थे, लेकिन तुम्हारा मुखारविंद मलिन, नेत्र में अस्त्रपात। बताओ कृष्ण, गुरुदेव तुम भी अरे बोलो, कोई तो बोलो, कोई तो कहो, आखिर क्या हुआ? गुरुदेव तुम यहाँ बात को भैया सुदामा से पूछो। गुरुदेव अरे सुदामा बोलो, कोई लड़ाई झगड़ा क्या हुआ? तुम्हें तो बड़ा प्रेम था। सुदामा बोलो। हम आसो दोनों मेरा संगा तोड़ने के लिए गए। कड़िया मेरा संगा तोड़ने के लिए वन में चले गए। गुरुजी मुझको बहुत जोर से भूख लगी। मैंने अपने बटके गुड़ चना खाए, उनसे मेरी भूख नहीं बुझी। गुरुजी मैं भैया कन्हैया की बटके गुड़ चना को भी खाए गया। क्या कहा सुदामा? अरे सुदामा तुमने ये क्या किया? कृष्ण के हिस्से के चने भी तू ही खा गया? अरे ब्राह्मण को तो संतोष होना चाहिए। अरे तेरे हृदय में असंतोष कैसे आया सुदामा? ब्राह्मण तो बड़ा ही संतोषी, बड़ा पेश्वरी होता है, लेकिन तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। ये अपराध तेरा क्षमा करने योग्य है ही नहीं। भाग दूसरे को खाए के मिलेगी तुमको ये सीख, और हो दर्दी जाए के घर घर मांगो। सुदामा रोने से कुछ नहीं होना। अरे ये तो शास्त्र का नियम है। संसार में जो प्राणी आता है जैसा करता है उसे भोगना पड़ता है। अच्छा करता है उसे अच्छा फल मिलता है, और जो बुरा करते हैं संसार में आके हाथ उसे बुरा मिलता है। ये तो ऐसा ही है। इसलिए सुदामा तुमने अपराध किया है, एक दंड तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। गुरुदेव आपने हम दोनों भैया को विद्या अध्ययन करवाई है, तो गुरुदेव आपकी गुरुदक्षिणा बने। आप गुरुदक्षिणा में तो हमसे कछु मांग ले गुरुदेव। हे कृष्ण मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब आनंद है। तुम्हारा दर्शन हो गया। आपके दर्शन के लिए नाना प्रकार के ऋषि महात्मा तप में ध्यान में लगे रहते हैं, लेकिन आप ध्यान में नहीं आते। आपको मेरी अपने नेत्रों से आपके स्वरूप का मैं आनंद ले रहा हूँ। यदि आप सेवा ही करना चाहते हैं तो बहुत समय पश्चात एक दुष्ट मेरे पुत्र को लेकर के चला गया। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, दुख नहीं, लेकिन तुम्हारी गुरु माता कभी कभी उसकी याद में रोने लगती है। अगर हो सके तो राक्षस मृत्यु लेकर के गया है, उससे आ जाए तो आके आनंद हो जाए। बेटा मैंने श्राप दिया है, कोई बात नहीं वत्स, ऐसा तो नियम है। संसार में आकर के जो ऐसा करते हैं उसका फल तो उसे मिलता है, लेकिन साथ के साथ मैं तुझे वरदान भी दे रहा हूँ। छप्पन के ऊपर आपत्ति आए
कृष्ण की भजना करना, कृष्ण अपने मित्र को याद करना, वो तुम्हारे संकट को अवश्य ही दूर करेंगे। आशीर्वाद। और कृष्ण केवल तुमसे मैं यही कहूंगा, तुमने इसे अपना मित्र बनाया, तुम सब कुछ जानते हो। और तुम्हें भी जिसने सुधाना तुम्हारे समीप आए, इसे अपने हृदय से लगाना। तुम ब्रह्म हो, ये जीव है, आनंद ही आनंद हो जाएगा। जाओ, तुम विद्या में पारंगत हो गए, तुम्हारा दोनों का कल्याण। देखो भैया, ये वही स्थान है। कन्हैया, आप सब पहले यह वही स्थान है जहाँ आपकी और मेरी मित्रता हुई। कन्हैया, मैंने आपसे मना करी है कि आप मुझसे मित्रता मत करो, परंतु आपने मेरी एक बात नहीं मानी। सत्य कही तुमने सखा, मैं है जाऊं कंगाल, पर प्रीत न तो सो छोड़ हो, सुन भैया हे कन्हैया। वहाँ छुड़ाए जाते हो निवल जान के को, हृदय ते जब जाएगो तब जानो। हे कन्हैया, आप मुझको छोड़ के चले जाओगे, पर यदि अब मेरे हृदय से चले जाओगे तो तभी मैं आपको जाना कन्हैया। मैं आपको कहूँ छोड़ के नहीं जाओ भैया। पत्र पुष्प तंदुल चूँ, ना चाहिए धनवान, जो तू आवे द्वार का तो ही कर दूँ माला। भैया, जब तुमको ज्यादा दलिद्र सतावे तो भैया तुम मेरी द्वारकापुरी आ जाइए। कन्हैया, चाहे भैया तुम 4 चावल के दाने ही ले लो। ज्ञानी ध्यानी हो नहीं, मैं सब बातन सोहीन, कोई प्रसन्न कैसे करूं, तू राजा मेरी। मैं कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं, हर साधन से ही। कन्हैया, मैं तुमको प्रसन्न कैसे करूँगा? अरे तू एक राजा है और मैं एक दर का भिखारी हूँ कन्हैया। जब तुम मेरी द्वारकापुरी आएंगे ना भैया, बाद में मेरे काजे 4 चावल के दाने ही मैं तो भैया मैं 4 चावल के दाने के ही दर्शन लेके तुमको माला माल कर दूंगा भैया। थोड़ी बिछड़ी आज ते और तेरी मेरी यार, मिलने भुजा पसार के मेरे भैया चलती माँ। ओ भैया, आप देखो तो सही, तो वह चंद्रमा है, वह कितना सुंदर है भैया, देखो तो सही। कहाँ तो कन्हैया,
बिहारी पर नाय पायो रे तेरी यारी मेरे बिहारी पर। सुदामा जी बड़े हो जाते हैं, सुदामा की शादी हो जाती है। आपके सामने सुशीला जी आ रही है, सुदामा की घरवाली। ये सुशीला जी हैं, सुदामा की घरवाली। आज न जाने स्वामी अभी तक कहीं भिक्षा मांगकर नहीं लाई, और मैंने सबरे घर का काम कर लिया, परंतु और गोपाल जी की पूजा भी कर ली, लेकिन गोपाल जी का मैंने भोग तो लगाया ही नहीं। क्यों? कि हमारे घर में कुछ है ही नहीं। अन्न की तो क्या चले, अन्न की भूसी भी नहीं है, तो मैं गोपाल जी का भोग किस चीज का लगाती हूँ। हे दीनबंधु, हे दया के सागर, हे द्वारकाधीश, आप हमारी क्यों नहीं सुध लेते। प्रभु काऊ को 56 भोग दिए और काऊ को महल अटारी है, हमको भोजन भर पेट नहीं, ये कैसी दशा हमारी है। भाई 3 दिना भूखे भूखे, चौथे दिन की तैयारी है, ले बेल खबर बंसी वाले, क्यों हमारी सूरत विसारी है। हे दीनबंधु, हे द्वारकावासी, आप हमारी क्यों नहीं सुन लेते हो। अरे मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया वाले श्याम, मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया वाले श्याम। मुरलिया वाले श्याम रे, मसूरिया वाले श्याम, मुरलिया वाले श्याम रे मुरलिया वाले श्याम। मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया वाले श्याम। रे मुरलिया रास रचायो रे, सिर गोपी बन के आयो है, सिर गोपी बन के आयो है। तेरी बन जाऊं रे मुरलिया वाले श्याम। वृंदावन रास रचायो है, वृंदावन रास बिहारी को वृंदावन रचायो है, श्री गोपी रूप बनायो है। वो भक्तवत्सल भगवान की। माता भिक्षाम हे संत भगवान, हे आए हुए अतिथि देव भक्त, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, क्योंकि मैं इस समय प्रसूता हूँ। माता, आप कैसी प्रसूता हो। भला प्रसूता की शुद्धि तो 3 दिन या 1 हफ्ते में हो जाती है, हाँ। आप कैसी प्रसूता हो। हे भगवान, मेरे यहाँ पे एक दरिद्र नाम का पुत्र ने जन्म ले लिया है, और ये मेरा शुद्धिकरण तो जभी होगा जब मेरा अंत समय हो जाएगा, उससे पहले नहीं हो सकता है। हमारे घर में कुछ है ही नहीं जो कि मैं आपको कुछ भिक्षा दे देती। तो आप अपने पति को द्वारकापुरी क्यों नहीं भेज देती। हैं? द्वारकापुरी? हाँ। हे संत भगवान, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं बताओ अपने पति से कैसे कह सकती हूँ कि आप जाइए द्वारकापुरी। निवेदन तो कर सकती हो। हाँ हाँ, जो निवेदन। द्वारकापुरी के राजा हैं श्री द्वारकाधीश महाराज, वह आपकी पति के मित्र हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है। आपके घर में जल तो होगा, हाँ हाँ, चल तो है। थोड़ा सा जल ही पिला दो। ठीक है संत देव, चलिए मैं आपको जल पिला देती हूँ। नहीं
ऐसा आवाज होता है यहाँ कोई बैठा ही नहीं है। नारायण भगवान का नाम लेने से न जाने प्राणी क्यों कतरा रहा है। मैं आपके लिए एक सत्यवान बतलाऊं, सत्य ही नहीं ध्रुव सत्य बतलाऊंगा। ध्रुव सत्य किसे कहा जाता है? जो अपने स्थान पर अटल है। जैसे कि ध्रुव महाराज के लिए स्थान मिला है ना, वो वहां से विचलित नहीं होते। आप लोगों से प्रश्न करूंगा, आप लोग ही उत्तर देना। दो शब्द है, तेरा और मेरा, और कोई शब्द नहीं है। इन्हीं दो शब्दों के पीछे सारा संसार भाग रहा है। तू तेरा, मैं मेरा, यही माया है। गो चल जा, मन लग जाई, ते सब माया जानो भाई। जितने दूरी तक तुम्हारी दृष्टि जाए, उतने दूरी तक प्रभु की माया ही जानना चाहिए। दो शब्द है, तेरा और मेरा। दोनों शब्दों के अंदर समानता की मात्रा है। तेरा एक ही मात्रा और आखिरी मात्रा, और मेरा दोनों समानता की मात्रा है या नहीं है? अब बतलाओ, दोनों शब्दों के अंदर से मात्रा को हटा दिया जाए। तेरा शब्द है, मात्राओं को हटा दो, क्या रह जाएगा? बतलाओ भाई, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति हो। तेरा शब्द के अंदर से मात्रा को हटा दोगे तो क्या रह जाएगा? कर रह जाएगा ना। और मेरा शब्द है, दोनों मात्राओं को हटा दो, क्या रह जाएगा? मर रह जाएगा ना। जिसने तेरा तेरा कहा वो भवसागर से पार हो गया, और जिसने मेरा मेरा कहा इस भवसागर रूपी सागर में डूब करके मर गया। भैया मरना तो सब है, सबको पड़ेगा, क्योंकि ये संसार चलायमान है। स्थिर है तो केवल एक सत्य ही स्थिर है। अच्छा, आपको हाय हाय कह करके चिल्ला चिल्ला करके मरना है तो डूब जाओ, और भगवान का नाम लेते हुए मनाए है तूने, धन भी बनाए है तूने। जब एक है तेरी धरती में,
अरे भिखारी। एक माह के अंदर 2 एकादशी रहती हैं, 2 एकादशी पड़ती हैं, तो वह एकादशी को प्राणी व्रत रखे हैं। और ऐसा कहते हैं विद्वान जन, जो भी प्राणी एकादशी व्रत रखता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसमें तो हम तो बड़े ही भाग्यशाली हैं, जो कि नारायण भगवान ने रोजाना ही हमारे लिए एकादशी भेजती है। अरे अन्न की जगह अन्न का छान भी नहीं है तो क्या हुआ, एक लोटा जल लेते, उसमें तुलसी दल डालते, उसी को ठाकुर जी का भोग लगाते और उसी का हम पान करते। स्वामी, हाँ, अरे मैं गोपाल जी का भोग तुलसी दल और जल से लगा देती, हाँ, लेकिन हमारा और आपका ऐसे कब तक गुजारा होगा, हैं बताओ। अरे हमारे घर पे कोई संत या ब्राह्मण आ जाता है तो मैं उसकी कोई सेवा नहीं कर पाती, उसे भिक्षा नहीं ले पाती। और ऐसा कहते ही हाँ, कि जिस गृहस्थी की यहाँ पे संत सेवा नहीं होती है, अरे दान नहीं किया जाता है, तो वो घर अवश्य ही नरक के लिए चला जाता है। देखो देवी, हाँ। ये बातें सब पैसे वालों की हैं, पैसे वालों की हैं। हृदय में विचार कर रही हो कि हम ही या संसार में दुखी हैं और कोई और सब सुखी। और क्या ऐसा नहीं है। हमारी बराबर दुखी कौन होगा? अरे मैं कहता हूँ हमारे बराबर सुखी संसार में कोई नहीं है। अरे नहीं स्वामी, देखो, दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। देखो नानक दुखिया सब संसारा, सुखी वही जाके राम अधारा। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, केवल सुखी तो वही है जो कि अहर्निश दिन और रात श्रीमन नारायण नारायण सभी घर के अंदर माटी के चूल्हे बने हैं, इसलिए माया का सहारा मत लो, भगवान का भजन करो, इसी में कल्याण है। द्वारका जाओ नु आठवां याम यही झक तेरे, हा धन लागी रहे, नित्य सोवत जागत शाम सवेरे। अरे वहाँ द्वार खड़े प्रभु के छलिया, भूपत पास न जात न नेरे, पान सुपारियों देख विचार के भेद को चारना चावल तेरी। देखो स्वामी, ऐसा कहते हैं। सुनो स्वामी, अरे लोचन कमल दुख मोचन तिलक वाले, श्रवणन कुंडल और मुकुट धरे मात ही। तो तुम्हारा कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही रहे। बहन कैसे कृपा किया? देखो, आज मैं आपके पास एक विशेष काम से आई हूँ। तुम तो बिना काम में कोई आऊंगा। आज हमारे जो स्वामी है ना, वो द्वारकाधीश भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। क्या कहा? तुम्हारी जो पति देवी द्वारकापुरी जा रहे हैं? हाँ। अरे हाँ, जो मेरे सेठ जी है वो भी जयपुर के लिए जा रहे हैं।
उनकी भेंट के लिए। हमारे घर में कुछ नहीं है तो आप मुझे थोड़े से चावल देंगे। चावल हाँ उनको ध्यान में पहले ले गई थी, फूटी कौड़ी घर नहीं। अरे नहीं खाने को नाज पहले ने लेकर दे नहीं गई, फिर मांग चली आए। अरे आप पहले चावल ले गई, उनको नहीं दे रही और फिर आगे मांगने के लिए क्या मेरे पास में 2 नंबर का है क्या जो चलो शैतान मेरे पास। अरे नहीं बहन, ऐसा क्यों कहती हो? अरे जब हम पे द्वारकाधीश भगवान की कृपा हो जाएगी ना तो मैं आपके पहले को और अब के चावलों को सबको दे जाऊंगी। देखो कब कृपा होगी तुम्हारी, पहले ले गई अभी देख करके गई नहीं। नहीं आप ले आइए। देखो मेरा चक्रवर्ती ब्याज चलता है। चक्रवर्ती के साथ याद है? चक्रवर्ती से कहते हैं शेर की सवा से। शेर के सवा से? हाँ शेर दोगी तो सवा शेर ले लूंगी। ठीक है बहन, मैं आपको सवा शेर ही दे दूंगी, आप ले आओ। ठीक है। अरे बेटा बिट्टू ये लो। कहाँ जा रहे तुम्हारे पति देव? द्वारकापुरी। देखो हम तो जा नहीं सकते, हम पर तो कार्य होते, इसलिए अपने स्वामी से बोल देना इनमें से 2 चावल हमारी तरफ से चढ़ा दे। 2 चावल? अरे सेठानी जी, अरे आपके व्यवसाय में कमी आ जाएगी, 2 चावल क्यों कर रही हो?